हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो कि भारत के इतिहास से जुड़े हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका उत्तर है नागर शैली में। नेक्स्ट वन है, संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट वन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति पर्व श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट वन है, शर्व कर किस चीज़ के ऊपर लगाया जाता था? शर्व कर जो वो सिंचाई के ऊपर लगाया जाने वाला कर था। नेक्स्ट वन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। नेक्स्ट वन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। नेक्स्ट वन है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? रोलेट एक्ट भारत में सन 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, विक्रम स्वतः कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम स्वतः 58 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? वनावली एक प्राचीन पुराना स्थान है जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट वन है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा लंबे समय तक आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? इसका उत्तर है अमाजू। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? महात्मा बुद्ध के समय में कौशल देश में प्रसेनजीत राज करता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? इसका उत्तर है कालाशोक। कालाशोक द्वारा वैशाली त्याग दी गई थी और उसने नया पाटलिपुत्र को अपने राज्य की राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मलिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? एक मलिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, ये थे बलबन। नेक्स्ट वन है, बहुमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। नेक्स्ट वन है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? विजयनगर राज्य। विधवा पुनर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी जो है वो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? इसका उत्तर है मोहम्मद अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि
किसे दी गई है। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि इंद्र को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी जिसमें वर्णित है उसे क्या कहते हैं। यम और नचिकेता, यम द्वारा जो नचिकेता को 3 वर दिए गए थे, इसकी कहानी कठोपनिषद में वर्णित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था। कौटिल्य जो है वो तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। यह पुस्तक जो है वो चंद्रगुप्त की कहानियों का और उसकी सफलता और विजयों का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था। कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी में अंतिम शासक जो थे वो जयसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन का मकबरा किस जगह पर स्थित है। कुतुबुद्दीन का मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता था। तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा को उसकी असफलता का कारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया था। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने सिक्कों पर से खलीफा शब्द को हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था। ये इसका उत्तर है मनुची। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। द्विहद की हत्या करके। नेक्स्ट है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट वन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत पर अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था। क्लाइव द्वारा तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे। बाज के चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट वन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं। इन दोनों के लेखक हैं भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, शिशुपाल वध किसकी कृति है। माघ की। नेक्स्ट है, स्यादवाद का अर्थ क्या है। स्यादवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। नेक्स्ट वन है, अकबर का शिक्षक कौन था। इसका उत्तर है मीर अब्दुल लतीफ़। इन्होंने ही अकबर को शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट वन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसके द्वारा भेंट किया गया था। इसका उत्तर है मीर जुमला। इन्होंने कोहिनूर शाहजहां को भेंट स्वरूप दिया था। नेक्स्ट है, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी। शाहजहां द्वारा महाकवि राय की पदवी पंडित जगन्नाथ को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी। अकबर के शासनकाल में बनने वाली पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। इसका उत्तर है बृहद्र। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी। हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। नेक्स्ट है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था।
ललित आदित्य कश्मीर राज्य का शासक था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसकी कृति थी? हुमायूं नामा के लेखक थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? इनके चित्र रज़्मनामा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इस विचार को महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश सारनाथ में, इसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अयोध्या में स्थित जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण मीर बांकी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान की ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल जो है वो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्ने बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? इब्ने बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 ईस्वी में विजय किया था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्तवी था। नेक्स्ट वन है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी बतापी में थी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी का जो दास था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन्होंने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? सातवाहन वंश का वह शासक जिसे वेणकंटक स्वामी की उपाधि मिली थी वह था गौतमीपुत्र शतकर्णी। अगला क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? हर्ष के शासनकाल में भूमि कर का 1/6 भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में पाक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? यह मिला है कालीबंगा में जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसमें शिखर का सबसे पहला उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई थी इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था जिनके नाम थे हीनयान और महायान।